हिला देने वाला ये वीडियो मध्य प्रदेश के भिंड से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 719 का है। मध्य प्रदेश के भिंड में सोमवार की रात को एक जोरदार सड़क हादसा हो गया। 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही पिकअप सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ गई और उसके बाद पिकअप के परखच्चे उड़ गए। लेकिन जब ये हादसा हुआ तब पिकअप के अंदर 29 मजदूर मौजूद थे, जिनमें से 5 लोगों की मौके पर तो गई और अब तक कुल 8 लोगों के जान जाने की खबर है। लेकिन बाकी मजदूर भी बुरी तरीके से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। लेकिन सड़क हादसे की मूल वजह क्या है, ये जानकर भी आप हैरान हो जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के नेशनल हाईवे किस तरीके से उत्तर प्रदेश में रहने वाले मजदूरों के लिए काल साबित हो गया। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। नेशनल हाईवे पर सड़क पर चीख पुकार का ये वीडियो भिंड के नेशनल हाईवे 719 का है। मध्य प्रदेश से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 719 पर सोमवार की रात को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार पिकअप सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई और उसके बाद पिकअप के अंदर सवार 29 मजदूरों में से 5 की मौके पर तो गई, जबकि कुल 8 लोगों की अब तक होने की खबर है। जबकि कई मजदूर पूरी तरीके से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए ग्वालियर के अस्पताल में रेफर किया गया है और वहां पर उनका इलाज चल रहा है। इनमें से कई मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। लेकिन इस हादसे के बाद जो तस्वीरें निकल कर आई वो बेहद हिला देने वाली हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा पिकअप सामने तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक से सीधे जाकर टकरा गया और टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप कई मीटर दूर तक उलटता पलटता हुआ चला गया और इसमें सवार मजदूर इस हादसे का शिकार हो गए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पिकअप के हालात किस तरीके के हैं और ये पिकअप की तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि हादसा कितना गंभीर था। अब हम आपको बता दें कि इस पूरे हादसे को लेकर मूल वजह क्या निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे 719 पर रात को सड़क पर गायों का झुंड बैठा हुआ था और 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहे पिकअप ने गायों को बचाने के लिए जैसे ही पिकअप का मुंह टर्न किया, सामने तेज रफ्तार आ रहे ट्रक से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई और इसी वजह से 8 मजदूरों की हो गई और कई मजदूर पूरी तरीके से घायल हो गए। अब सवाल इस बात को लेकर उठता है कि आखिर सड़क पर गाय पेटी क्यों थी। बार बार इस बात को लेकर दावा किया जाता है कि नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे, वहां से सड़कों पर घूमने वाले मवेशियों को हटाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन ये प्रयास कैसे नेशनल हाईवे पर दौड़ रहे वाहनों के लिए काल बनते हुए नजर आ रहे हैं, उसकी ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। सवाल कई तरह के उठकर खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस पूरे हादसे को लेकर जो है सवाल जो है सबसे बड़ा उठकर ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर मजदूरों से भरी पिकअप तेज रफ्तार में दौड़ क्यों रही थी। इस पूरे हादसे को लेकर क्या कुछ बताया भिंड पुलिस ने, आप उसे सुन लीजिए। लगभग 12 बजे रात की घटना है, पौने 12 की। तत्काल ही पुलिस ने और जो राहगीर गाड़ियों वाले थे उनकी मदद से फंसे हुए थे इस ट्रक में और उसमें लोडिंग वाहन में सबको निकाल के अभी सब यहाँ पहुँच गए। उन्हीं के इलाज के लिए यहाँ आए हुए हैं। घायलों की अगर बात करें तो उनकी क्या कंडीशन है? घायलों की स्थिति भी कई की स्टेबल है, कुछ क्रिटिकल भी है और अभी डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं कैसी स्थिति है। अभी हम यहाँ पहुँचे ही। कारण पता पड़ पाया सर, ये इतना बड़ा एक्सीडेंट कैसे हो गया? अभी तो रात का समय है, अभी तो जांच का विषय है, उसमें जांच करें, विवेचना के बाद पता चल पाएगा। 5 लोगों की स्पॉट पर डेथ हो गई थी। हाँ, 5 लोग बहुत अस्पताल पहुँचते पहुँचते डेथ हो गई थी। 3 का यहाँ उपचार के दौरान 3 का यहाँ पता चल रहा है। अब आप जान लीजिए कि आखिर ये मजदूर लौट कहां से रहे थे और जा कहां रहे थे। दरअसल ये सभी मजदूर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के आसपास के गांव के रहने वाले थे और ये मजदूरी के लिए ग्वालियर आए थे। धान रोपाई के लिए ग्वालियर पहुंचे थे और धान रोपाई का काम पूरा हो जाने के बाद ये अपने गांव लखीमपुरे के अलग अलग गांव के लिए रवाना हुए थे और रवानगी के दौरान ही तेज रफ्तार पिकअप के ट्रक से टकरा जाने के कारण एक बड़ा
भीषण हादसा हो गया। इस हादसे ने कई तरह के सवाल उठाकर खड़े कर दिए हैं कि क्या नेशनल हाईवे पर गाड़ी चलाना अब जोखिम भरा ही होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम तरह के सवाल हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी तेजी के साथ उठ रहा है कि सड़कों पर गायों के बैठने को लेकर जो दावे किए जाते हैं कि अब उनके लिए गौशाला बना दी गई है, उनके बैठने के लिए अन्य जगह बना दी गई है, उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में गायों के सड़क पर बैठने और हादसे होने को लेकर सवाल जरूर उठते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आप लोग सोचते हैं कि गायों को सड़कों पर बैठने की इजाजत होना चाहिए? क्या इसके लिए सरकार या नेशनल हाईवे को अतिरिक्त इंतजाम नहीं करना चाहिए? क्या होना चाहिए सुरक्षा के मानक और क्या उनका पालन करने में सरकार सक्षम होती हुई नजर आ रही है? इन तमाम सवालों को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।